लगा दो, अभी से लगा दो। खट्वांगा दीर्घबाहुश्च रघु तस्मात् पृथुस्रवा अजस्ततो महाराज ततो दशरथो भवत्। खट्वांग के पुत्र दिलीप हुए, उनके रघु हुए, फिर अज हुए, फिर दशरथ जी हुए और दशरथ जी के फिर राम जी हुए। राम जी अयोध्या के राज्य को हंसते हंसते ठुकरा देते हैं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा मर्गादरण्यम् माया मृगं दयितयेप्सितमन्यधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। भगवान जी अयोध्या का राज्य जो स्वर्ग के भोगों से, ऐश्वर्य से भी बढ़कर है, उसको हंसते हंसते परित्याग कर देते हैं। तो पिता ने इशारा किया तो, लेकिन ऐसे सर्वस्व त्यागी प्रभु श्री राम माया मृग के पीछे भागते। माया मृगम दैरयेप्सितमन्यधावत् वंदे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनम्। इस एक ही श्रृंखला में पूरी राम कथा है, लेकिन एक प्रसंग और लेते हैं। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो, क्या गुरु वशिष्ठ के कहने पर राम जी ने राज्य का परित्याग किया? नहीं, पिता के कहने पर। गुरु शब्द यहाँ पर पिता के अर्थ में है। गुरु शब्द अनेकार्थी है। कैकेयी जी ने 2 वर मांग लिए। दशरथ जी राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी कर चुके हैं। अब राज्याभिषेक होने ही वाला है, और रात में कैकेयी ने 2 वर मांग लिए। भरत को राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष का वनवास। दशरथ जी मानो शरीर से प्राण निकल गया, ऐसे भूमि पर पड़े हुए। राम जी को पता चला, पिता के कक्ष में आए, माता कैकेयी के कक्ष में आए। पिताजी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सब कुछ समझ गए। और पुत्र तो वही पुत्र कहलाने योग्य है जो केवल मनोदशा से ही पिता के भाव को समझ ले और आज्ञा का पालन करे। बोलकर आदेश मिलने के बाद आज्ञा पालन करे, वो मध्यम श्रेणी का पुत्र है। समझ कर, भाव समझ करके ही आज्ञा का पालन करे, वो श्रेष्ठ पुत्र। तो राम जी से भला श्रेष्ठ और कौन हो सकता है?
लेकिन जब राम जी इनके महल में आए, कक्ष में आए, तो दशरथ जी ने अपनी गोदी में ले लिया राम जी को और उनकी छोड़ी पकड़ के मुख घुमा करके कैकेयी की ओर मुख किया राम जी का। कहा, मन में विचार किया कि राम जी का मुख देख लेगी कैकेयी तो वन में नहीं भेज पाई। कहा, गत धैर्य होकर भूप वरने चली है, देख तू क्या आज करने। अभागिन देख कोई क्या कहेगा, यही 14 बरस वन में रहेगा, यही 14 बरस वन में रहेगा। विभव पर हाय तू भव छोड़ती है, भरत का राम का जुग फोड़ती है। भरत का राम का जो इनकी जो जोड़ी है तो उसको तोड़ रही हो, इनको अलग कर रही हो, कुछ और मांग लो, नहीं तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। कैकेयी कहती है, मत दो वरदान, मैं मर जाती। दशरथ जी तड़प के कहते हैं, मरो तुम क्यों भोगो अधिकार। अब तुम राज्य का सुख चाहती हो ना तो राज्य का सुख भोगो। अब तुम नहीं मान रही हो ना तो दशरथ कभी अपने वचन से पीछे हटने वाला नहीं है। तुमने तो 2 मांगा, मैं 3 वरदान देता। तीसरा वरदान क्या है? मरूंगा मैं अगति समान, अब मिलेंगे तुझे 3 वरदान। 3 वरदान मिलेगा। तीसरा वरदान तो स्पष्ट कर ही दिया है, मरूंगा मैं तथा पछताएगी तू, यही फल अंत में बस पाएगी तू, यही फल अंत में बस पाएगी तू। तो दशरथ जी इतना प्रेम करते हैं राम जी से और राम जी के बिना जीवित नहीं रह पाए। जब सुमंत्र खाली हाथ आए तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, ऐसा कह के राव गए सूरधाम, उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो ऐसे श्री राम जी की चर्चा है। गुरुवर थे त्यक्य राज्यो व्यचरदनुवनम, पद्मपद्भ्यां प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्यां मृजित पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरह रुषा रोपित भ्रुविजृंभ त्रस्ताभिर्बद्ध सेतु खलदवदहनः कोसले म्रोवतानः। भगवान राम जी वन में गए, माया मृग के पीछे गए, जानकी जी का हरण हुआ, फिर खरदूषण आदि को मार के और लंका पर आक्रमण किया, समुद्र पर पुल बांधा, रावण को मार के जानकी जी को लेकर अयोध्या के राज्य को पुनः भगवान ने स्वीकार किया। ऐसे भगवान कौशलेंद्र हम पर कृपा करें। ये एक ही श्लोक का अर्थ है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब कृष्ण जन्मोत्सव का जो प्रकरण है वो प्रारंभ करते हैं। चलो राग बदलो।